तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। इमोशनल स्टोरी जो मिट्टी नाम की लड़की है, उनकी स्टोरी हम सुनाएंगे। माँ को अचानक छोड़कर चले जाने का दर्द आज भी मिट्टी को सता रहा था। उनकी मौत का सच वो सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी वापस आ गई वर्क फ्रॉम होम से। सुना था कि घर पर रहकर काम करते हैं, पर मैडम के तो ठीक ही अलग है। हिमाचल को चुना है वो इस काम के लिए। बुआ आपसे बाहर हो गई थी। मिट्टी को अपनी आंखें के सामने देखकर अपना अपना समय है। बुआ कोई अपनी पूरी ज़िंदगी उसी घर में बिता देता है जहाँ पैदा हो, और किसी को काम करने के लिए अलग अलग ऑफिस मिल जाते हैं, वो भी मनपसंद जगह पर। मिट्टी ने इतराते हुए बुआ के ताना मारकर ही जवाब दिया। बुआ पहले से ही गुस्से में थी, अब तो बिफर पड़ी। सिर पर कुछ ज़्यादा चढ़ा दिया है तो उसे, पर मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी भाई के सामने। नौकरी ख्वाब बनकर रह जाएगी, मुंह पर खुद ही पट्टी लग जाएगी। आपसे ऐसी उम्मीद है बुआ, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं माँ की तरह नहीं हूँ, तो तुम्हारे टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान से चली गई। बुआ मिट्टी को मारने के लिए दौड़ रही थी कि कुक्कू बीच में आ गई। उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अंदर ले गया। तब तक गुरु भी आ गया था। वह मिट्टी को उसके कमरे तक छोड़कर आया। मिट्टी आंखें बंद कर के अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जो उसने जाना था उससे भक्ति बुआ के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई। बचपन से ही उसे बुआ से नफरत थी। वजह उनका दोगला व्यवहार। कुक्कू और गुरु को हमेशा प्राथमिकता देती। घर का कोई भी काम हो मिट्टी से करवाती, हर बात में उसे ही पीछे रखती। घर में खाना उन दिन दोनों की पसंद का ही बनता था। मिट्टी का कुछ भी मन भी हो तो उसमें हजार कमियां बताकर बात को टाल दिया जाता। मिट्टी को समझ नहीं आता कि वह अपने ससुराल में न रहकर उनके घर में क्यों रह रही है। सबके सामने उनका बस एक ही गाना था, माँ तो छोड़कर चली गई अपने दोनों बच्चों को। वह तो मेरी ही हिम्मत जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ इनकी परवरिश के लिए। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो अपना घर संभालो जाकर, मन ही मन मिट्टी बुदबुदाती। घर में सब कुछ बुआ ही मर्जी से ही होता। मिट्टी और उसका छोटा भाई कुकू उन्हीं की बात मानते आ रहे थे। बुआ का बेटा गुरु भी कुकू का हम उम्र था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन मिट्टी को अब घर में रहना और बुआ के कायदे कानून से चलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण था कि उसने कॉलेज पूरा होते ही नौकरी ढूंढ ली थी। पैकेज ज़्यादा नहीं थी, नौकरी दूसरे शहर में थी। 6 महीने होते होते कंपनी में उसकी अच्छी खासी बन गई थी। घर आने का उसका मन ही नहीं था। इस बार पापा के जिद कर के उसने हिमाचल वापस फ्लैट में रहने का मन बनाया। वर्क फ्रॉम होम ले लिया। कुक्कू को जैसे ही भयानक लगी तुरंत उसके पास आया। देखो दीदी, मैं जानता हूँ तू हिमाचल क्यों जा रही हो। माँ के बारे में जानने का मेरा भी उतना ही मन है जितना तुम्हारा बस है। मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। मेरी भी अब छुट्टियाँ हैं, मैं तब भी वहीं पर कोई इंटर्नशिप कर लूँगा। मिट्टी को कुक्कू की बात सही लगी और उसे साथ ले जाने को तैयार हो गई। गुरु को उसके पापा ने अपने पास बुला लिया था, इसलिए दोनों भाई बहन अपना अपना सामान लेकर रवाना हो गए। बुआ अपने बेटे गुरु को उनके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन पति को मना नहीं पाई। भौहें तान कर मिट्टी और कुक्कू को विदा किया। गगन, तूने भी
गगन तूने भेज तो दिया हिमाचल, पर कोई बीती बात बच्चे के सामने आ गई तो क्या हो। उसी फ्लैट में रुकने की क्या पड़ी थी, किसी होटल में भी तो रुक सकते थे। तुम तो सब कुछ भूल गए हो। बुआ ने लगभग डांटते हुए अपने भाई गगन को अपनी बात समझने की कोशिश की। दीदी 20 साल बीत चुके हैं। उस घटना को हमने कई जुर्म नहीं किया जो छिपे रहेंगे और बच्चे को उस फ्लैट से दूर रखेंगे। वे दोनों उसी फ्लैट में पैदा हुए थे। अपनी जन्मभूमि इंसान को अपनी ओर खींचकर बुला ही लेती है। आप डरिए मत, सब ठीक होगा। गगन ने अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की। मिट्टी अब कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी। जब उठ नहाकर आ जाता, नाश्ता ठंडा हो गया। हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी सुनना है। तुम लोग कैसे बीता कर आए हो मेरे बिना पूरा 1 महीना। गुरु मिट्टी को बाथरूम भेज कर ही कमरे से बाहर गया। पापा, मेरी कंपनी का एक ऑफिस शिमला में भी है। मैंने सोचा है वहीं पर ट्रांसफ़र ले लेती हूँ। अपना फ्लैट तो है ही वहाँ पे। शाम को पापा घर आए तो मिट्टी ने प्रस्ताव रखा। देखो बेटा, कुछ दिन वहाँ जाकर रहना दूसरी बात है और वहीं ठहर जाना बिल्कुल अलग। तुम जहाँ हो अभी वहीं पर रहकर काम करो। पापा की बात स्पष्ट न थी। पापा, आपने भी तो सालों वहाँ पे नौकरी की है। अपना फ्लैट बंद पड़ा है। मैं रहूँगी तो उसका अच्छे से रख रखाव भी हो जाएगा। फिर मेरा मन है वहाँ जाकर रहने का। प्लीज़ एक बार मेरी तरह सोच कर देखो ना। मिट्टी ने डरते डरते अपनी बात दोहराई। तुझे सीधी तरह से कोई बात क्यों नहीं समझ आती लड़की। गगन वैसे ही उन बातों को याद कर के परेशान हो जाता। तुम हो कि खुद के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं हो। जाकर अपना काम करो। बुआ ने अपने लहजे में मिट्टी को डांटा। पापा के सामने मिट्टी चुप रह जाती थी, लेकिन आज उसे गुस्सा आ गया। आपसे कौन बात कर रहा है बुआ, पापा को ही जवाब देने दो। हिमाचल के नाम से इतना डर क्यों जाते हो। कहीं आपके कहने से तो ही पापा वापस नहीं आ गए और आपको इसी घर में जो रहना था। गुस्से में मिट्टी बोलते चली गई। गुरु और कुकू आकर उसे अपने साथ ले गए। घर में कलेश पसर गया। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया। गगन का गुस्सा शांत हुआ तो मिट्टी का प्यार उमड़ पड़ा और उसके कमरे में आ गए। मिट्टी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर गगन जताने के लिए वापस मुड़े। तभी मिट्टी ने आवाज़ लगाई, आइए पापा, मेरा काम तो पूरा हो गया। बस कुछ फ़ोटो देख रही थी हिमाचल की। मिट्टी के पास दूसरी कुर्सी पर बैठकर फ़ोटो देखने लगा। यह फ़ोटो तुम्हें कहाँ से मिली। गगन, मिट्टी, कुक्कू और नीतू की फ़ोटो थी। मिट्टी ने आश्चर्य से पापा को देखा। बोली, फ्लैट के स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ था। यह फ़ोटो उस सामान में ही थी। मिट्टी ने बताया तो गगन ने आगे पूछा, बाकी सामान कहाँ है। में है पापा, आपकी और मम्मी की बहुत सारी यादें मैं आप अपने साथ उठा लाई। मिट्टी ने एक थैला गगन के हाथ में थमा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर था कि पापा को उनके कमरे में नहीं पाएगी तो भक्ति बुआ यही थमक पड़ेगी। पापा जितनी देर घर में रहते हैं उनकी नज़र उन्हीं पे रहती है, विशेष रूप से जब मिट्टी आसपास हो तब। पापा उदास हो गए थे उन फोटो को देखकर। मम्मी के छोटे मोटे सामान को देखकर कितना समझाता था कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना ठीक नहीं, लेकिन उसे तो बात की तह तक दाना होता था। क्यों कहीं किसी ने कहीं क्या जवाब देना चाहिए था, बस इसी में झुलसती रहती थी। मिट्टी को अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद पापा ने मम्मी के बारे में खुलकर कुछ बोला था, पर अचानक पापा खड़े हो गए। बेटा तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी बुआ ने दूध बनाकर रख दिया होगा, उसके भी सोने का टाइम हो गया। दिन भर काम में लगी रहती है। दरवाज़ा बंद करके पापा मिट्टी के कमरे से बाहर निकल गए। बुआ के लिए पापा की चिंता नई बात नहीं थी, उनके एहसान में दबे हुए थे। पापा
उनके बच्चे की परवरिश करके बुआ ने उन पर बड़ा एहसान चढ़ा दिया था। मिट्टी ने सामान वापस समेट कर रख दिया। किसी और को पता चल जाता तो बात का बतंगर बन जाता। माँ के बारे में घर में कोई भी बात नहीं करता था। कुक्कू के ऊपर बुआ अपना अतिरिक्त प्यार लुटाती थी, इसलिए उसे माँ की कमी बस तभी महसूस होती जब मिट्टी को रोते हुए देखता। मिट्टी जब भी घर में होती उसे माँ की कमी हर पल महसूस होती। बचपन के दिन याद आ जाते, माँ कैसे हर जगह उसे साथ रखती थी। लड़के की इतनी परवाह नहीं है जितनी लड़की की है। दिन भर इसी के चोंचले में लगी रहती, पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो जाता है छोरियों का। आखिर वंश तो लड़के से ही चलेगा। लड़की को तो एक दिन अपने घर चली जाना है। बुआ के ऐसे तानों से माँ आहत होती, लेकिन हंसकर जवाब देती, दीदी आप और मैं भी तो लड़कियां ही हूँ, और फिर आपके घर का तो रिवाज है, आप अपनी ससुराल नहीं गई तो मिट्टी को भी यहीं रख लो। माँ के जवाब से बुआ आप से बाहर हो जाती। मेरी क्या रिस्क करनी है, मेरी तो माँ बचपन में ही मर गई थी। गगन को अपने हाथों से पाला है मैंने, कोई बुआ चाची या ताई भी नहीं थी जो संभाल लेती। गगन ही नहीं जाने देता है, रहो अपने घर और ससुर को भी रोटी सेको, मैं तो कल ही चली जाऊंगी अपने घर। माँ फिर हंसी पड़ती, नाराज क्यों होती हो दीदी, आपके भाई ही मुझे साथ लेकर गए हैं, मेरा तो मन भी नहीं लगता वहाँ। यहाँ छोड़ेंगे तो ससुर जी की रोटी नहीं सब्जी भी खिलाऊंगी। रिटायर हो गए हैं, खुद ही सब काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बुआ बात को पकड़कर अपने पक्ष में कर लेती, तो इसलिए तो अपना घर बार छोड़कर पड़ी हूँ यहाँ। तुम अपना घर संभाल लेती तो गगन क्यों मुझे रोके रखता। कुछ भी करके माँ के सिर पर हर बात पटक दिया करती थी बुआ। कई सालों बाद इन बार नाना मिट्टी के सामने ही आए। माँ के जाने के बाद हर साल नाना दोनों नातियों से मिलने बेटी की ससुराल आते थे। न कोई उनसे बात करता था और न ही कोई उनके पास बैठता था। अकेले आते थे और दोनों बच्चे को उनके हिस्से का चेक देकर चले जाते थे। नाना ने अपनी वसीयत में अपने बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया था। साल भर की कमाई का आधा हिस्सा बेटी और दोनों बच्चे के दे जाते थे। उनके जाने के बाद कितना फरिश्ता किया था हमारे परिवार का इस आदमी ने, अब लार बिखरने आता है बच्चों पर। इनकी बेटी गई तो पुलिस लेकर गया था फ्लैट पर, अखबार में भी खबर दी कि मार दिया मेरी बेटी को। नाना चले गए तो बुआ का बरबराना शुरू हो गया था। वे हमारे नाना हैं बुआ, उनके बारे में ऐसे सोचना ठीक नहीं है। कुकू ने बोला तो बुआ ऐसे शुरू हुई जैसे इंतजार ही कर रही थी। तेरे दादा और पापा को जेल की हवा खानी पड़ी, वह तो तेरी माँ की मेडिकल जांच में नहीं निकला कि उसका मारा है किसी ने। मिट्टी चाहती थी कि बुआ और भी कुछ बोल दे। आप तो फ्लैट पर ही थी बुआ, पूजा भी आपने ही करवाई थी और पंडित को भी आप ही लेकर आई थी। आपको तो सच पता था, फिर आपने क्यों छिपाया ये सब। बुआ आज पहली बार डर अपने चेहरे पर छिपा नहीं पाई। तुझे किसी ने बताया यह सब? मिट्टी इसी सवाल का जवाब देना चाहती थी। आपके पंडित ने, उन सब लोगों ने जो पूजा ने आए थे, पड़ोस वाले ने। बुआ सीधे मिट्टी के सामने आकर खड़ी हो गई, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू जाए वहाँ पे। ये सब कर आई है वर्क फ्रॉम होम के बहाने। बुआ के हर शब्द से गुस्सा टपक रहा था। मम्मी पापा आए हैं, थोड़ा ध्यान उन पर रख दो। अकेले बैठे हैं, बैठकर मैं गुरु बुआ वहाँ से ले गए और मिट्टी भी पीजी वापस जाने के लिए
अपना सामान पैक करने चली गई। गुरु 2 साल से खाली घूम रहा था। छोटी मोटी नौकरी उसे समझ नहीं आती थी और बड़ी के लायक न तो उसमें काबिलियत थी और न ही उसने कोशिश की। जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास की। माँ, मुझे उसी कंपनी में नौकरी मिल गई है जिसमें मामा काम करते थे। गुरु ने घोषणा की तो बुआ रसोई से लड्डू का डब्बा उठाकर ले आई। कुकू ने लड्डू खाकर डब्बा उनके हाथ से ले लिया। बुआ, तुम खा लो, फिर बैठकर मैं ले जा रहा हूँ और वहाँ से बच नहीं आएंगे। बुआ रोकते रह गई, फिर पर कुकू डब्बा उठाकर भाग गया। मिट्टी बिना कुछ कहे ही घर से निकल गई। बुआ ने रोकने की कोशिश नहीं की। पीजी में जाते ही बिस्तर पर लेट गई। हमेशा की तरह माँ याद आ रही थी। रोते रोते आंख में लाल हो गई। उसकी बाथरूम में चली गई मुंह धोने के लिए, जिससे पीजी की बाकी लड़कियों को शक न हो कि वह रो रही थी। हर बार घर में आकर 1-2 दिन इसी तरह परेशान रहती थी मिट्टी। 4 दिनों बाद ही पापा को फ़ोन आया। देखकर मिट्टी सोच में पड़ गई। पहली बार मैं तो फ़ोन उठाना ही भूल गई। दूसरी बार जब आया तो उठाया। बेटा, तुम्हारी भक्ति बुआ एक पूजा करवानी चाहती है। शिमला वाला फ्लैट तुम्हारी माँ के जाने के बाद से बंद ही है। अब गुरु वहीं रहेगा, इसलिए पूजा करके उसे पवित्र करना चाहती है। अगले रविवार को तुम भी थोड़ा समय निकाल लेना। पापा, आपको पता है माँ जब से गई है विश्वास उठ गया है मेरी पूजा पाठ से। मिट्टी ने स्पष्ट किया। जानता हूँ बेटा, पर हो सकता है यह पूजा तुम्हारे टूटे विश्वास को जोड़ने में कामयाब हो जाए। ऐसा करते हैं, इस पूजा को तुम ही करवाओ। पंडित जी से तो मिल ही चुकी हूँ। मिट्टी समझ गई वह मना नहीं कर पाएगी पापा को। तभी एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। ठीक है पापा, कोशिश करती हूँ, फ्राइडे तक आपको बताती हूँ। भक्ति बुआ का बोलना अब उनके टेंशन के दिन गए। पंडित जी से मैं खुद ही बात कर लूँगी। पापा की खुशी फोन पर ही फूट पड़ी। अब उसका एहसान चुकाने का समय आ गया है। खुद को भुलाकर उसने हमारे घर को संभाला है। तुमने यह जिम्मेदारी लेकर मेरे दिल को बोझ हल्का कर दिया। पापा फोन रखने ही वाले थे कि मिट्टी ने कहा, पापा मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में नाना को भी बुलाऊं। माँ के जाने के बाद नानी भी चली गई, वे भी अकेले ही हैं। दादाजी भी गांव में चले गए और उसके बाद प्लीज उन दोनों को भी बुलाने दीजिए। कुछ देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन नहीं काटा। फिर यह कहते हुए फ़ोन रखा, तुम कहती हो तो मना कैसे कर सकता हूँ, बोलो, बुला लो, भक्ति को मैं समझ लूँगा। मिट्टी ने कमरे से बाहर आकर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ जैसे माँ वहीं से मुस्कुराकर कह रही है, आखिर तुमने रास्ता निकाल ही लिया सच से पर्दा उठाने का। मिट्टी केवल निर्देश दे रही थी कि कुकू उसका पालन कर रहा था। पापा ने इस बार चौका लगा था। भक्ति दीदी, तुम इतने सालों से सब संभालती आ रही हो, अब मुझे भी कुछ करने का अवसर दो। इस बार पूजा की पूरी जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। आजकल वैसे भी सब काम मोबाइल से ही हो जाते हैं। लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर सब प्रबंध कर दूंगा। भक्ति सब पक्का कर बोली। गगन, क्या तू भी यही मानता है कि मेरी पूजा के कारण ही नीतू की जान गई? गगन बोला, नहीं। दीदी का हाथ पकड़ लिया। ऐसे कुछ नहीं है दीदी, तुमने मिट्टी और कुकू के लिए कितना कुछ किया है। मैं भी चाहता हूँ कि गुरु को नौकरी मिलने और वहाँ सेट होने की मदद कर पाओगे। बस इसलिए आपको तनाव नहीं देना चाहता हूँ। भक्ति का दिल भाई की बात मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है गगन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू पूजा के लिए तैयार हो गया। कितने साल हो गए घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ, अब होगा। दीदी और आपको परेशान भी नहीं होने पड़ेगा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेना सीखना, न बस इन बात
इस बार उनकी ही सहायता लूँगा। निश्चित तारीख पर सब लोग शिमला के उस फ्लैट में इकट्ठे हो गए। दादाजी और नाना को कुकू ने मना लिया। सब काम पूरे हो गए तो मिट्टी भी आ गई। पूरा शुरू हुई। पंडित जी ने हवन और आरती करने के बाद जैसे ही जाने को कहा, भक्ति बुआ ने आदतन उन्हें रोक लिया। पंडित जी, गुरु जी की कुंडली देखकर बताइए कि क्या सावधानियां रखनी है और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या उपाय है। पंडित जी ने काफ़ी देर तक कुंडली को देखकर कुछ गणना की, फिर बोले, माँ की छोड़ी हुई नौकरी पकड़ रहा है, उन्हीं के घर में रहेगा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहू रानी की आत्मा इनसे संपर्क करे। भक्ति बुआ ने तुरंत गुरु की कुंडली पंडित जी के हाथ से ले ली, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। आज की पूजा में ही अगर कुछ मंत्र और पढ़ लिए जाए और सच्चे दिल से बहू रानी को याद कर के उनसे माफ़ी मांगी जाए तो बला टाल सकती है। सब भक्ति बुआ की ओर देख रहे थे। तो जो सही है वही करो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, इन बातों का कुछ मतलब थोड़ी ही है। बुआ उठकर जाना चाहती थी, लेकिन फूफा जी ने बिठा दिया। पंडित जी जो बाकी है उसको पूरा कीजिए। बेटों को मुश्किल से रोजगार मिला है, उसमें कोई अड़चन न है, उसका उपाय आप शुरू कीजिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले नाना जी बोले, नीतू बेटा, अगर तू सुन रही है तो मुझे माफ़ करना, मैं समय से तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सका। तुम बच्चे को ले कर मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा खत मुझे तुम्हारे जाने के बाद मिला। अब पापा भी चुप नहीं रहे। पहली बार उन्होंने बच्चे के सामने अपनी पत्नी को लेकर कुछ कहा। मैं भी खातावार हूँ नीतू, तुम्हारे माना करने पर भी मैंने अपने बिजनेस के जुनून के कारण नौकरी छोड़ी और तुम्हारे घर भी नहीं जाने दिया। मुझे डर था कि ससुराल में मेरी खास काम हो जाएगी। अब पंडित जी ने बोलकर सबको चौंका दिया। हो सके तो माफ़ कर देना बहू रानी, मैं नहीं जानता था कि तुम पूरे महीने व्रत रही थी। अब मैंने ही भक्ति के कहने पर यह घोषणा की थी कि तुम्हारे कुंडली दोष के कारण ही गगन की नौकरी गई है और व्यवसाय भी शुरू नहीं हो पा रहा। मुझे पता होता तो तुम्हें लगातार 3 दिन निराहार व्रत का उपाय न बताता। सबकी नज़र भक्ति की ओर गई थी। फूफा जी ने उन्हें कुछ बोलने के लिए हाथ में इशारा किया। भक्ति बुआ रोते हुए बोली, नीतू को हो सके तो मुझे माफ़ करना। पंडित जी से बात करके मैंने ही वो पूजा रखी थी। मेरे कहने पर ही उन्होंने कुंडली देखी थी। दूध पीते बच्चे की माँ नहीं अपना पाएगी यह जानते हुए भी मैंने तुम पर दबाव बनाया। बुआ बोल रही ही थी कि मिट्टी बीच में बोल पड़ी। माँ को 3 दिन से उल्टी दस्त हो रहे थे, फिर भी वे पूजा के काम में लगी रही और अपनी दवा भी नहीं ले पाई। व्रत करने के कारण अगर दवा लेती तो उनको हार्ट अटैक न आता। आज पहली बार भक्ति ने बुआ मिट्टी को घूर कर नहीं देखा। नाना उठकर खड़े हो गए। बस यही जानने के लिए मैंने बेचैन था। अगर सही बात पता चल जाती तो मैं पुलिस के पास कभी न जाता। मेरी बेटी अचानक चली गई, अपनी नीतियों से रिश्ता क्यों तोड़ना। कुकू ने नाना को पकड़कर बिठा दिया और खुद भी उनके पास ही बैठ गया। फूफा जी ने भक्ति बुआ को वहां से उठा दिया और सामान लेकर चलने लगे। आज गगन ने उन्हें नहीं रोका। बुआ खुद ही गगन के पास आई। हो सके तो माफ़ कर देना। मेरे भाई इसी गलती को सुधारने के लिए अपने घर नहीं गए, पर मुझे तो सच बता देती। दीदी, जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास का कुछ तो माने रखती आप। भक्ति बुआ साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर रो रही थी। फूफा जी ने आकर पापा को सांत्वना दी। इसी गलती की सजा अब मिलेगी इसको। अब यह तब तक तुम्हारे घर नहीं आएगी जब तक तुम बुलाओगे नहीं। दादाजी उठने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिट्टी ने उन्हें रोक दिया। तब दादाजी बोले, भक्ति को विदा कर देता हूँ। बेटा, शादी के 26 साल बाद ससुराल जा रही है। अब तो तू
सब संभाल लेगी, उसको जाने दो। कुक्कू पंडित जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उनके प्रायश्चित पाठ ने वह कर दिखाया जो सालों से कोई नहीं कर पाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आप जैसे करोगे वैसे आप फल पाओगे। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाले ऊपर वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।